नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरू, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी इसी व्याख्यान माला में हम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो चर्चा का विषय रहेगा वह है धारा 39, सेक्शन 39 या 39। इसमें हम देखेंगे कि वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव, यानी यदि किसी संविदा में कोई पक्षकार वचन का पालन करने से इनकार कर देता है तो उसका संविदा पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या परिणाम होते हैं, ये हम धारा 39 में या सेक्शन 39 में जानेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 39। जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया है या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया है, तब वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसने उसको चालू रखने की शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो। यानी संविदा का कोई एक पक्ष जानबूझकर संविदा का वचन का भंग करता है या अपने आप को निर्योग्य बना लेता है और उसके बावजूद भी वचन ग्रहीता संविदा को जारी रखना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर वह चाहे तो संविदा का अंत भी कर सकता है। तो एक बार पुनः देखें। जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो, अर्थात संविदा का एक पक्ष दूसरे पक्ष को यह कहता है कि वह अपने पक्ष के वचन का पालन नहीं करेगा, यानी उसने पूर्णतः इनकार कर दिया और अब वो वचन पालन का इच्छुक नहीं है, या दूसरी बात ऐसा पालन करने के लिए अपने आप को निर्योग्य बना लिया है, यानी उसने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे संविदा के दूसरे पक्ष के किसी कार्य को करने के लिए स्वयं को असमर्थ बना लिया हो या निर्योग्य बना लिया हो तब वचन ग्रहीता, अब वचन ग्रहीता चाहे तो संविदा का अंत कर सकता है। यानी अब वचन ग्रहीता को ये क्षमता प्राप्त हो गई कि वह अपने पक्ष पर संविदा का अंत कर सकता है, लेकिन यदि उसने उसको चालू रखने की शब्दों या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो। यानी जो वचन ग्रहीता है यदि शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा उसे उस संविदा को जारी रखने की आज्ञा दे देता है तो फिर वह उस संविदा का अंत नहीं कर पाएगा। तो ये धारा 39 में बताया गया है कि संविदा का कोई एक पक्ष यदि अपने वचन का पालन नहीं करता है या अपने आप को निर्योग्य बना लेता है तो उस दशा में वचन ग्रहीता का अधिकार क्या होगा। अब इसे उदाहरण से और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, तो आइए उदाहरण का अवलोकन करते हैं। इसमें दृष्टांत पहला है, एक गायिका कै अपने नाट्यगृह के प्रबंधक ख से, एक गायिका कै अपने नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के 100 रुपये देने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को कै नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। ख संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। यानी इसमें एक गायिका ने नाट्यगृह के प्रबंधक से एक संविदा की कि वह हफ्ते में 2 दिन उसके नाट्यगृह में गाना गाएगी और छठे दिन वह जानबूझकर गाने से इनकार करती है। तो इस दशा में नाट्यगृह का प्रबंधक यदि चाहे तो
कै के साथ की गई संविदा को भंग कर सकता है या संविदा का अंत कर सकता है। क्यों? क्योंकि संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पालन नहीं किया है, तो दूसरे पक्षकार पर भी संविदा को निभाने की बाध्यता नहीं थोपी जा सकती। अब हम दृष्टांत देखते हैं दो। दूसरा दृष्टांत क्या है? एक गायिका कै नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे प्रति रात के लिए 100 रुपये देने का वचनबद्ध करता है। छठी रात को कै जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। ख की अनुमति से कै 7वीं रात को गाना गाती है। ख ने संविदा को जारी रखने के लिए अपनी उपमति संज्ञापित कर दी है, अतः वह संविदा का अंत नहीं कर सकता है। किंतु क्या हो सकता है? छठी रात को कै के न गाने से उठाए गए नुकसान के लिए प्रतिकर का हकदार है। तो इस धारा में 2 दृष्टांत दिए गए। पहले दृष्टांत में ये बताया गया कि अगर गायिका गाने से इनकार करती है तो बचे हुए दिनों के लिए वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकता है। और दूसरे दृष्टांत में बताया गया है कि गायिका छठी रात को जानबूझकर गाने से इनकार करती है, लेकिन 7वीं रात को गाना गाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती है और वचन ग्रहीता उसे आचरण द्वारा अनुमति दे देता है, यानी उसे गाना गाने देता है, उसे रोकता नहीं है। तो अब आगामी बचे हुए दिनों के लिए वचन ग्रहीता संविदा का अंत नहीं कर पाएगा, लेकिन छठी रात को जो गायिका अनुपस्थित रहने से वचन ग्रहीता को नुकसान हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वचन ग्रहीता दावा ला सकता है। तो इस प्रकार हमने धारा 39 में देखा कि संविदा का एक पक्षकार यदि वचन का निर्वहन नहीं करता है या वचन पालन नहीं करता है तो संविदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी इस ई व्याख्यान माला को हम जारी रखेंगे और आने वाले ई व्याख्यान में अगले सेक्शन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।